हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेसन 15 लेज़ी गार्डनर। ये एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर क्लास 5 से लिया गया लेसन है। आज हम इसमें पढ़ेंगे लेज़ी गार्डनर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वंस देयर वॉज अ गार्डनर। एक बार एक माली था। ही वॉज अ वेरी लेज़ी मैन। वह बहुत आलसी था। When his master was in the garden, he worked hard, but as soon as his master went to his office, the gardener sat under a tree and went to sleep. जब उसका मालिक यानी कि गार्डन का मालिक जब वहाँ पर रहता था तब तो वो बहुत अच्छे से मेहनत करता था, लेकिन जैसे ही मालिक ऑफिस चला जाता वो माली क्या करता था, एक ट्री के नीचे जाकर सो जाता था। All flowers died because he gave them no water and the master was very angry. सारे जो गार्डन के जो फूल थे वो सारे क्या बोलते हैं, मर से गए थे, यानी कि सारे कैसे हो रहे थे, सूख से रहे थे, क्योंकि उनको पानी नहीं दिया गया था। और जो मालिक जातू था गार्डन का वो बहुत नाराज़ रहता था। हाउ कैन आई मेक दिस लेजी मैन डू सम वर्क, सेड हिज मास्टर। मास्टर ने अपने आप से बोला, क्या करूं जिससे मैं इस लेजी मैन को काम करने के लिए बोल सकूं, ये मेहनत कर सके। One day an old woman called मुनियम्मा came into the garden. एक दिन एक बुजुर्ग औरत जिनका नाम मुनियम्मा था, मुनियम्मा कह के बुलाया जाता था, वो गार्डन में आई। She was a very clever woman and she could do many wonderful things. वो बहुत होशियार लेडीज़ थी, बहुत चालाक कह सकते हैं, मतलब जिससे अपनी चतुराई से काम करना, ऐसी औरत थी। और उन्होंने कई सारी वंडरफुल और आश्चर्यजनक काम किए थे, चीज़ें ऐसी बहुत सी की थी। तो क्या होता है, वन डे अ मिल्क मैन्स काउ फेल इल। अब जैसे उन्होंने क्या क्या वंडरफुल काम किए थे उसके बारे में बताया गया है। एक बार एक मिल्क मैन की काउ गिर गई, गाय गिर गई कहीं पे। मुनियम्मा सेड सम स्ट्रेंज वर्ड्स इनटू इट्स ईयर। मुनियम्मा ने उसके कान में कुछ ऐसे शब्द कहे कि काउ उठ गई, बेटर हो गई। अनदर डे अ फिशरमैन कुछ कैच नो फिश। एक बार और दूसरे दिन एक फिशरमैन को एक भी फिश पकड़ में नहीं आई। मुनियम्मा हेल्ड हिज नेट इन हर हैंड्स एंड सून इट वॉज फुल ऑफ फिश। और मुनियम्मा ने फिर क्या किया, उसके नेट को पकड़ लिया और जल्दी ही उसका जो नेट था वो फिश से भर गया। इस तरह के काम मुनियम्मा ने किए थे। आई विल मेक द लेजी गार्डनर वर्क हार्डर, सी सेड। उन्होंने अपने सोचा कि मैं इस लेजी गार्डनर को, यानी कि जो आलसी माली है, इसे मैं मेहनती बनाऊंगी। सी सेड टू द गार्डनर। उन्होंने उस माली से कहा, डू यू वॉन्ट टू बी अ रिच मैन। क्या तुम अमीर आदमी बनना चाहते हो। द गार्डनर थॉट इट वॉज अ वंडरफुल आइडिया। तो उसको लगा, माली को लगा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ही वुड नॉट हैव टू डू एनी वर्क इफ़ ही वॉज रिच। उसे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा यदि वो अमीर हो जाएगा। ही लाइक दिस आइडिया बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू वर्क। उसे ये आइडिया मुनियम्मा का बहुत पसंद आया, क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था और उसे काम नहीं करना था। यस प्लीज़, ही सेड टू मुनियम्मा, आई वुड लाइक टू बी रिच। और उसने मुनियम्मा से कहा, हाँ ज़रूर। उसने कहा, ज़रूर मुझे अमीर बनना है। द ओल्ड वुमेन गेव हिम अ स्मॉल ब्लैक सीड। टेक दिस सीड, सी सेड, एंड पुट इट इन द ग्राउंड, इट विल ग्रो वेरी क्विकली एंड मेक यू रिच। उन्होंने उस बुजुर्ग औरत ने उसको कुछ काले बीज दिए, छोटे छोटे काले बीज दिए और कहा, ये बीज लो और इनको ग्राउंड में डाल दो, ठीक है, ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो तुम अमीर बन जाओगे। द गार्डनर पुट द सीड इन हिज मास्टर्स गार्डन। उस माली ने वो जो बीज थे वो अपने मालिक के गार्डन में, यानी जिसमें वो रहता काम करता था, उसमें डाल दिए। ही वाटर्ड इट वेरी केयरफुली। अब चूँकि उसको अमीर बनना था तो उसके अंदर लालच था, इसीलिए वो उन्हें बड़े ध्यान से पानी देता था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम टू लुक एट इट। उसने बड़े ध्यान से पानी दिया और दूसरे दिन उसने उनको देखा तो वो कह रहा, इट वॉज 2 फीट टॉल। कुछ दिनों बाद दूसरी सुबह उसने देखा तो उसने देखा 2 फीट लंबे हो गए बीच। एट द टॉप ऑफ द प्लांट देयर वॉज अ प्रेटी रेड फ्लावर। और प्लांट के सबसे ऊपर एक प्यारा सा लाल कलर का फ्लावर भी था। उसे लगा एक फ्लावर भी था प्यारा सा। आह, सेड द गार्डनर। उसने कहा, अरे वाह, कितना अच्छा फूल है। दिस इज़ वंडरफुल, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बट हाउ विल इट मेक मी रिच। लेकिन इससे मैं अमीर कैसे बनूँगा। परहैप्स आई मस्ट प्लक द फ्लावर एंड सेल इट इन द मार्केट। उसने सोचा, शायद मैं इसको तोड़ के बेच दूँ मार्केट में। उसने ऐसा सोचा कि शायद इससे मैं अमीर बन जाऊँ। ही पुट आउट हिज हैंड टू प्लक द फ्लावर बट ही हेard सम वन से, प्लीज़ डोंट प्लक मी। जैसे ही उसने अपना हाथ फूल को तोड़ने के लिए किया, उसने एक आवाज़ सी सुनी। उसने कहा,
प्लीज़ मुझे मत तोड़ो, प्लक यानी तोड़ना, फूल या फ्रूट को तोड़ना। द गार्डनर लुक एट द फ्लावर, गार्डन ने, उस माली ने उस फ्लावर की तरफ देखा, एंड ही सॉ अ वेरी स्मॉल मैन इनसाइड, और उसने देखा कि उनके अंदर एक छोटा सा आदमी था। द मैन वॉज ड्रेस्ड इन रेड फ्रॉम हेड टू टो, TOT, टो मीन पैर, पैर की उंगली। तो वो जो आदमी था उस फ्लावर के अंदर, वो कैसा था, वो पूरा रेड ड्रेस थी उसकी, ऊपर सिर से लेकर पैर तक रेड कलर का था, ड्रेस में था वो। इवन हिज नोज वॉज रेड, उसकी यहाँ तक कि नाक भी रेड थी। ही वॉज ओनली एज बिग एज द गार्डनर्स थंब, वो इतना सा था कि बस जितना बड़ा माली का अंगूठा हुआ। द लिटिल रेड मैन जम्प्ड आउट ऑफ द फ्लावर एंड सेड, वो छोटा सा जो आदमी था रेड कलर का, वो फ्लावर से उसने जंप किया और बाहर आके बोला, कम ऑन यू हैव वर्क टू डू, हरी हरी, आओ आओ तुम्हें बहुत काम करना है, जल्दी जल्दी करो। ही मेड द गार्डनर वर्क वेरी हार्ड, उसने माली को बहुत ज़्यादा काम करवाया। उसने माली से क्या काम करवाया? एट 10 o'clock ऑल द फ्लावर्स वर वाटर्ड, उसने 10 बजे माली से फूलों में पानी डलवाया। बट स्टिल द गार्डनर हैड टू वर्क, लेकिन अभी भी गार्डनर को माली को काम करना था। द लिटिल रेड मैन्स कमांड हैड मैजिकल पावर, जो रेड मैन की जो कमांड थी, जो वो उसको कमांड दे रहा था, बोल रहा था जैसा ऐसा करने के लिए, उसमें कुछ अजीब सी जादुई सी शक्ति थी। सो ही कुड नॉट रिफ्यूज़ टू वर्क, सो इसलिए वो उसको काम के लिए मना ही नहीं कर पाया। एट 11 o'clock द गार्डनर वॉज वेरी थर्स्टी, अब 11 बजे गार्डनर माली को बहुत प्यास लगी। एंड ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीना चाहता था। बट स्टिल हैड टू वर्क, लेकिन उसे अभी भी बहुत काम करना था। एट 1 o'clock द लिटिल रेड मैन सेड, अब 1 बजे उस लाल कलर के आदमी ने उससे कहा, नाउ यू कैन हैव योर लंच, अब तुम लंच कर सकते हो, बट यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क अगेन 3 o'clock, लेकिन तुमको 3 बजे फिर से अपना काम शुरू करना होगा। वो कहता है 3 o'clock, सेड द गार्डनर, आई ऑलवेज स्लीप अंटिल 5 o'clock, 3 बजे, मैं तो हमेशा 5 बजे तक सोता हूँ। नॉट टुडे, सेड द लिटिल रेड मैन, यू हैव वर्क टू डू, उसने कहा लिटिल रेड मैन ने, नहीं आज नहीं, आज तुम्हें काम करना है। आई नेवर हेयर्ड सच टॉक, सेड द गार्डनर, गार्डनर ने ऐसा कर दिया कि जैसे मैंने उसको सुना ही नहीं। सेड गार्डनर ने कहा मैंने कुछ नहीं सुना, ठीक है। आई विल स्लीप एज लॉन्ग एज आई लाइक, मैं तो उतना सोऊंगा जितना मुझे पसंद है। बट एट 3 o'clock द लिटिल रेड मैन मेड हिम गेट अप एंड स्टार्ट वर्क अगेन, लेकिन 3 बजे उस लिटिल रेड मैन ने उसको फिर से उठा दिया और उससे काम करवाना शुरू कर दिया। कम ऑन हरी हरी हरी, सेड द लिटिल रेड मैन, और उसने रेड मैन ने उसको उठा दिया। द गार्डनर्स मास्टर कैम एट 6 o'clock, 6 बजे उस गार्डन का जो मालिक था वो 6 बजे गार्डन में आया। द गार्डन लुक्ड नाइस एंड टाइडी, और जो बगीचा जो था वो बड़ा ही सुंदर सा और बड़ा कैसा लग रहा था, टाइडी यानी कि जो अस्त व्यस्त रहता था हमेशा बगीचा, वो आज बिल्कुल सा सही था, अच्छे से था, साफ था, और बिल्कुल सब चीज़ जगह पर थी। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, अब वो बहुत खुश हुआ। दैट नाइट द गार्डनर स्लेप्ट हैप्पीली, और उस रात को माली भी बड़ी खुशी खुशी सो जा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप एट 7 o'clock, अगले दिन सुबह जब वो 7 बजे उठ गया। द लिटिल रेड मैन वुड नॉट अलाउ हिम टू स्टे इन द बेड, और वो रेड मैन ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो बेड में और सोए। कम ऑन हरी हरी हरी, सेड द लिटिल मैन, और उसने उसे फिर उठा दिया। ये देखो यहाँ पर माली दिख रहा है आपको। द गार्डनर वॉज एंग्री, अब माली को बड़ा गुस्सा आया। हाउ कैन अ सीड मेक मी रिच, वो कहता है एक ये बीज मुझे कैसे अमीर बना सकते हैं। ही सेड इट इज़ मेकिंग मी वर्क टू हार्ड, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है। बट उसने कहा बट डेट डे नहीं सॉरी, यहाँ पर वो कहता है कि ये तो मुझसे बहुत काम करवाना पड़ रहा है। आई शेल ग्रो थिन एंड डाई, मैं तो ऐसे जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। नो मैन कैन लिव इफ़ ही वर्क सो हार्ड, कोई भी मनुष्य इतना काम करके जीवित ही नहीं रह सकता। उसको बड़ा गुस्सा आया। बट डेट डे द वर्क डिड नॉट सीम सो हार्ड, लेकिन उस दिन जब उसने काम देखा तो उसको ज़्यादा कठिन नहीं लगा, क्योंकि पहले दिन जो काम किया था उसका बहुत दिन का काम फैला हुआ था, वो करता ही नहीं था, इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और चूँकि दूसरे दिन उसका काम सारा कुछ ऑटोमेटिक अरेंज था, सारी चीज़ें जगह पर थीं, सारे फ्लावर्स अच्छे से पहले से ही खिले हुए थे, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। द गार्डनर फाउंड डैट ही वॉज इन्जॉइंग द वर्क, और उस माली ने यह पाया कि वह अपने काम को इन्जॉय कर रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट टू वर्क इन द गार्डन, और बड़ी शांति से बड़ी खुशी से वो गार्डन में काम करता रहा। परहैप्स आई शेल नॉट डाई After all, said the gardener, and he worked very hard all day. He forgot to go to rest. अब उसको लगा शायद मैं इस तरह से नहीं मरूंगा,
और क्योंकि वो दूसरे दिन काम कम लगा उसे। और माली ने कहा और वो बड़े पूरे दिन काम करता था और वो आराम करना भूल ही गया। द लिटिल रेड मैन हैड टू स्टे टू हिम, और लिटिल रेड मैन उसके साथ ही रहा। यू मस्ट गो एंड रेस्ट नाउ, इट इज़ नियरली 2 o'clock, यू विल बी टू टायर्ड। अब लिटिल रेड मैन ने उससे कहा तुम अब आराम करने जा सकते हो, अभी 2 बजने वाले हैं, तुम बहुत थक चुके हो। गार्डनर रेस्टेड अंटिल 3 o'clock, गार्डनर ने माली ने 3 बजे तक आराम किया। देन ही गॉट अप अगेन एंड वर्क, अब चूँकि उसको आदत लग चुकी थी काम करने की तो वो 3 बजे फिर उठ गया। द गार्डन soon looked very beautiful and everyone came to look at it। अब जो इतने मेहनत कर रहा था माली, उसने फ्लावर्स सारे प्लांट्स में पानी दिया, सफाई की गार्डन की, तो गार्डन कैसा लगेगा, बहुत सुंदर लगने लगा था, मेहनत कर रहा था वो, तो गार्डन बहुत ब्यूटीफुल लगने लगा। हर कोई उसको आता तो बड़ा देखकर खुश आने लगा उस गार्डन में, पहले कोई आता भी नहीं था वहाँ पर। द गार्डनर वॉज द हैप्पीएस्ट मैन, और जो वो माली जो था वो बड़ा कैसा मैन बन चुका था, बड़ा खुश रहने वाला इंसान बन चुका था। अब फिर क्या होता है, द महाराजा हेयर्ड ऑफ हिम एंड ही वॉज कॉल्ड टू दरबार। अब महाराजा, वहाँ के जो महाराज थे, उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। ही वॉज मेड हेड गार्डनर, और उन्होंने उसे उस माली को अपने खुद के गार्डन का क्या बना दिया, हेड बना दिया। सून ही बिकेम रिच, अब सोचो राजा के दरबार में जाकर अगर राजा के दर का माली होगा तो वो तो रिच होगा, अब वो अमीर बन गया। मुनियम्मा's वर्ड हैड कम ट्रू, और मुनियम्मा के वर्ड सच साबित हो गए। ही नेवर सॉ द लिटिल रेड मैन अगेन, और उसने फिर कभी उस लिटिल रेड मैन को नहीं देखा। बट ही स्टिल वर्कड हार्ड बिकॉज ही हैड फाउंड द जॉय ऑफ वर्किंग हार्ड, और क्योंकि रेड मैन को उसने नहीं देखा लेकिन फिर भी वो अभी भी काम करता रहा, मेहनत करता रहा, क्योंकि वो अब काम को अपने को इन्जॉय कर रहा था। तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हमें लेज़ी नहीं बनना है, आलस नहीं करना है। और अगर आपने इसमें ये भी देखा कि अगर हम अपने काम को पहले से तरीके से करके रखते हैं तो दूसरे दिन हमें वो काम ज़्यादा कठिन नहीं लगता, जैसे कि माली के साथ हुआ था। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी दी हुई है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, वाटर, टू पोर वाटर ऑन प्लांट्स, टू पिक अ फ्रूट और फ्लावर, यानी फ्रूट्स या फल को तोड़ना। ठीक है, इनसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंदर का पार्ट, समथिंग समबडी विद इन समथिंग समबडी, यानी कि ठीक है किसी भी चीज़ के ऊपर या उसके अंदर का पार्ट। ड्रेस्ड वियरिंग क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, एक अलग प्रकार की, एक निश्चित प्रकार की कपड़े पहनना। मैजिकल कंटेंट, जिसके अंदर मैजिक हो। ओके, टाइडली, हर चीज़ को अच्छे से अरेंज करना। प्लीजेंट, बड़े काम, किसी भी काम को एंजॉय के साथ करना, खुश होकर करना, और वो अट्रैक्टिव लगना। ओके, अब यहाँ पर कुछ मैचिंग दी हुई है बच्चों, देखते हैं उसको। इससे पहले बच्चों प्लीज़ अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, और इससे भी पहले मैंने इसी इंग्लिश बुक के काफ़ी सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी मैचिंग करते हैं। सबसे पहले दिया लेज़ी। लेज़ी का मतलब होता है अनविलिंग टू वर्क, जो काम करने के लायक नहीं है, जो काम नहीं करता, आलसी। वंडरफुल, नंबर 2 पर है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है वेरी गुड, प्लीजेंट और इन्जॉयबल। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है अ थॉट और अ सजेशन, और मैजिकली का कंटेंटिंग मैजिक। ओके, यहाँ पर हमारी मैचिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलअप्स है। मुनियम्मा कुड डू थिंग्स, मुनियम्मा ने कैसी चीज़ें की थी, वंडरफुल। द लिटिल रेड मैन्स कमांड, उसकी लिटिल रेड मैन की जो कमांड थी उसकी पावर कैसी थी, मैजिकल। प्लांट विद ग्रो, द प्लांट विल ग्रो वेरी, प्लांट कैसे हो गए, क्विकली। ही डिड नॉट हिम टू स्टे इन द बेड, उसको क्या नहीं थी, अलाउ नहीं था उसको बेड में रहना, ज़्यादा देर तक बिस्तर में रहना। ही वर्क, वो क्या भूल गया था, फॉरगॉट टू वर्क, यानी कि वो अपना काम में सब कुछ भूल गया था। ओके, अब यहाँ पर कुछ फिलअप्स और दिए हैं। द गार्डनर वॉज आ, गार्डनर कैसा था, गार्डनर वॉज आ लेजी मैन। ओके, यहाँ पर आप भर लीजिएगा लेजी मैन। मुनियम्मा वॉज आ, मुनियम्मा कैसी औरत थी, क्लेवर वुमेन। ओके, क्लेवर वुमेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द गार्डन लाइक मुनियम्माज आइडिया बिकॉज, गार्डन जो था, जो माली जो था गार्डनर, उसको मुनियम्मा का आइडिया क्यों पसंद आया, क्यों पसंद आया आपको पता है, क्योंकि इसका आंसर है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ही डिड नॉट लाइक
टू वर्क, क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था। इसका हम ये भी आंसर दे सकते हैं कि ही बिकम टू रिच, वह अमीर बनना चाहता था। ठीक है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। सेड कम ऑन, किसने कहा कम ऑन? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लिटिल रेड मैन, ये इसका आंसर है। ओके, दावल लगा दीजिएगा। गार्डनर वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड फाउंड, क्यों हैप्पी था? क्योंकि वो अब काम को इंजॉय करने लगा था। द जॉय ऑफ वर्क, क्योंकि वो काम को बड़ा इंजॉय करके करने लगा था। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा एक चैप्टर फिनिश होता है। मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी है। प्लीज़ इसे आप अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।